नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी जो केवीएस टीजीटी की भर्ती निकली है, वैसे तो बाकी पदों पर भी निकली हुई है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे केवल टीजीटी हिंदी भर्ती परीक्षा की। तो पिछले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया था इस टीजीटी हिंदी का सिलेबस, तो आपने देख लिया होगा। तो उसमें देखिए, जो एनसीईआरटी है उससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे जो सिलेबस में दिए गए हैं। तो क्लास 6 से लेकर 10th तक ये पूछे जाएंगे। तो आपको मेरे इस चैनल पर भी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज हम इसमें क्लास 6 के कुछ चैप्टर से क्या करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो वे अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले चैनल्स का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट और क्लास 6 के कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला जो चैप्टर है वो है क्लास 6 का वह चिड़िया जो। तो वह चिड़िया जो ये कविता किसने लिखी है? ए केदारनाथ सिंह, बी सुमित्रानंद पंत, सी केदारनाथ अग्रवाल, या डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, जो बहुत चिड़िया जो ये कविता है वो लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो जितने भी यहाँ पर पाठ हैं सबके आपको लेखक, कवियों, कवियत्रियों सभी के नाम याद होने चाहिए, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, और उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, मूंछों वाला आदमी में रेखांकित शब्द है। तो ये भी चैप्टर में देखिए, चैप्टर में भी छोटे छोटे जो नोट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो इसलिए लिया गया है प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर मूंछों वाला ये रेखांकित किया गया है, तो ये क्या है? ए विशेष्य, बी क्रिया, सी संज्ञा, या डी विशेषण। तो देखिए, ये आदमी की ही विशेषता है मूंछों वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। तीसरा प्रश्न है, सोहन बुद्धिमान है वाक्य में विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य आपको आने चाहिए। तो इसमें से कौन सा है? ए सोहन, बी बुद्धिमान, सी है, या डी कोई नहीं है इनमें से। तो देखिए, जो विशेषण और विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? मोहन की। तो मोहन क्या हो जाएगा? सोहन क्या हो जाएगा? सॉरी, सोहन हो जाएगा विशेष्य। और बात करें विशेषण, तो बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन नामक संस्मरण किसका है? तो देखिए, दूसरा पाठ है आपका ये। तो ये बचपन नामक ये संस्मरण है, ये किसका है? अपने बचपन के बारे में उसमें बताया है। ए मृदुला गर्ग, बी कृष्णा सोबती, सी मैत्रेयी पुष्पा, या डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है बी कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी। तो आप मुझे ये बताइए कि इनको किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अगला प्रश्न है पांचवा, मार, काट, सीख, हड़प आदि हैं, तो ये कौन से शब्द हैं? ये आपको बताना है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी परिमाणवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक विशेषण, सी भाववाचक संज्ञा, या डी क्रिया विशेषण। तो देखिए, यहाँ पर जो मार, काट, सीख, हड़प आदि हैं, ये क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, मार किससे बना है? मारना। मारना क्रिया से, ये सभी किससे बने? क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। जैसे मारना क्रिया से क्या बना है? मार। काटना क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? काट। सीखना से सीख। और हड़पना से क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा हड़प। तो ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो विशेषण के भी कई भेद होते हैं, उनमें से एक है अनिश्चित संख्यावाचक। तो ए 1 लीटर, बी 2 दर्जन, सी कुछ, या डी तिगुना। तो देखिए, यहाँ पर जो कुछ है उससे हमें सही पता नहीं लग रहा है कि कितना है। तो ये कुछ एक क्या है?
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे हम कहते हैं वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। अब कुछ लोग हैं, वो हमें पता नहीं है कितने हैं, तो वो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है प्रश्न हमारे अगले चैप्टर से। देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए गए हैं, केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही लिए गए हैं। नादान दोस्त कहानी किसकी है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला या डी हरिशंकर परसाई। तो नादान दोस्त ये दो बच्चों की कहानी है। ये किसकी है? ये प्रेमचंद जी की है। 8वां प्रश्न, केशव की बहन का नाम क्या था? तो ये नादान दोस्त कहानी में ही जो भाई बहन है उसमें केशव भाई है, तो उसकी बहन का नाम क्या था? ए सीमा, बी श्यामा, सी राधा या डी सुजाता। तो उसकी बहन का नाम क्या था, बताइए? श्यामा। अगला प्रश्न नादान दोस्त पार्ट से ही है। चिड़िया ने कार्निस पर कितने अंडे दिए थे? तो वहाँ पर जो उनकी खिड़की थी वहाँ पर कार्निस पर जो चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो कितने अंडे दिए थे? 3। अगला है 10वां प्रश्न, सत्याग्रह कहानी के लेखक हैं। तो ये अलग से उसमें जानकारी दी गई है नादान दोस्त पार्ट में। ए मन्नू भंडारी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी प्रेमचंद या डी महादेवी वर्मा। तो सत्याग्रह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद ही हैं, जिन्होंने नादान दोस्त भी लिखी है। और यहाँ पर देखिए राहुल सांकृत्यायन का नाम भी आया है। तो क्लास 9th में इनका एक चैप्टर है ल्हासा की ओर, तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो राहुल सांकृत्यायन का जो वास्तविक नाम था पहले क्या था? केदार पांडे। ये भी पूछा जाता है कई बार, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर क्या है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, घबराकर उठा, गिड़गिड़ाकर बोला आदि में रेखांकित शब्द हैं। तो देखिए जो घबराकर और गिड़गिड़ाकर हैं वो कौन से शब्द हैं? ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण या डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए उठा, बोला आदि क्या है? क्रिया है। तो इनकी ही जो विशेषता बता रहे हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताते हैं। अब देखिए घबराकर उठा और गिड़गिड़ाकर बोला, ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इससे एक रीति ढंग का पता चलता है। तो जहाँ रीति ढंग का पता चलता है क्रिया की, तो उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 12वां प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा में रेखांकित शब्द हैं। तो देखिए हैं तो सभी विशेषण, लेकिन कौन से हैं? ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक, सी सार्वनामिक या डी परिमाणवाचक। तो देखिए यहाँ पर तगड़े बच्चे, बस मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, ये सभी क्या है? विशेषता बता रहे हैं उसके रूप, रंग, कद आदि चीज़ों की। तो जहाँ पर गुण दोष बताया जाता है वो सीधे क्या हो जाता है? गुणवाचक विशेषण। तो मित्रों ये था आज का वीडियो, आज का मॉक टेस्ट। समय कम होने के कारण आज केवल इतने ही प्रश्न। तो बाकी चैप्टर्स भी हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तब तक बने रहिए आप चैनल के साथ, और जो नए व्यूवर्स हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।